हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है को नई वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा तोमो-चान के एपिसोड 9 और 10 को। हम देखते हैं मिसाकी को जो तोमो का डोजो ज्वाइन करता है। जुन बोलता है ये इतनी जल्दी ज्वाइन करेगा, मैंने सोचा नहीं था। गोरो बोलते है तुम वैसे तो वीक हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक जानवर छिपा है। तोमो बोलती है तुम बुरा मत मानो, मेरे डैड सबको ऐसे बोलते है। गोरो बोलते है तुम जुन और तोमो के साथ रनिंग करो। मिसाकी की हालत खराब हो जाती है। गोरो बोलते है तुमने तो इतनी जल्दी हार मान लिया, ऐसे कैसे काम चलेगा। तोमो बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मैच करो। लेकिन जुन बोलता है मैं सेंपाई से फाइट करना चाहता हूँ। मिसाकी बोलता है अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मुझे एक्नॉलेज करेगी। ये सुन के जुन गुस्से में आ जाता है। जुन बोलता है क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम है? अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हें एक्नॉलेज करे तो उसके लिए तुम्हें लड़ाई करनी पड़ती है, इसमें खून पसीने की मेहनत लगती है। मिसाकी तेजी से जुन पे अटैक करता है लेकिन जुन भी मिसाकी को ढेर कर देता है। फिर मिसाकी तोमो के रूम में होता है जो उसे बताती है वो बेहोश हो गया था। मिसाकी बोलता है मैं जानता हूँ मैं काफी वीक हूँ। तोमो बोलती है ऐसा मत सोचो, तुम कैरल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हो। अगर कोई तुमसे बेहतर है तो तुम उसके लिए खुद को टॉर्चर मत करो, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती। लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग विल से और लगातार कोशिश करने से तुम उसके जैसे बन सकते हो। फिर मिसाकी कैरल को बताता है मैंने तोमो का डोजो ज्वाइन कर लिया, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, तुम मुझे एक्नॉलेज करे। कैरल पूछती है तुम तोमो को लेके कैसा फील करते हो। मिसाकी बोलता है मैं तो तोमो को रोल मॉडल मानता हूँ, वो मेरे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि मैं तोमो के साथ स्टैंड करना चाहता हूँ। फिर कैरल जुन को बोलती है मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। जुन बोलता है तू गुंडो के साथ घूम, लेकिन कैरल बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। गुंडो पूछती है तू क्या करना चाहती है, जिसपे कैरल बोलती है तुम्हें क्या लगता है सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से होगा। फिर जुन कैरल के साथ बैठा होता है लेकिन कैरल बोलती है मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, तो मुझे अपने घर ले चलो। जुन बिना सोचे उसकी बात मान जाता है। वो सोचता है ये मैंने क्या कर दिया। कैरल बोलती है मैं किसी को पसंद करती हूँ। जुन बोलता है तो मैं क्या करूँ। कैरल बोलती है तुम मेरी हेल्प कर दो। वो जुन पे कूद जाती है। कैरल बोलती है तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन तुम लड़कियों से इतना डरते क्यों हो, तुम तोमो के सामने भी ऐसा बिहेव करते हो, अगर ऐसा ही रहा तो तोमो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर जुन तोमो के पास भागता है। तोमो बोलती है तुम इतना हाफ रहे हो, क्या तुम ठीक हो। जुन उसे गले लगाता है। जुन सोचता है कैरल सही बोलती है, मुझे तोमो को लड़की के रूप में एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन हमने वो मैच सेटल नहीं किया इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे कैरल आ जाती है, वो दोनों को सॉरी बोलती है। इसके बाद कैरल गुंडो को बताती है मैंने मिसाकी को बता दिया कि मैं जुन के साथ घूमने गई थी। गुंडो पूछती है उसने क्या बोला। कैरल बोलती है उसका मुंह लटक गया। गुंडो बोलती है तुझे मिसाकी के साथ सेट करना होगा, नहीं तो तू जुन और तोमो को परेशान करेगी। फिर गुंडो मिसाकी को बोलती है तुम मुझे साफ साफ बताओ तुम कैरल को कैसे देखते हो। मिसाकी बोलता है मैं कैरल से प्यार करता हूँ। गुंडो बोलती है ये बात तू कैरल को कब बताएगा। मिसाकी बोलता है सच तो ये है कि मेरी हिम्मत नहीं होती। गुंडो बोलती है ऐसे चलेगा तो कोई और तुम्हारे बीच में आ जाएगा। मिसाकी बोलता है कैरल इतनी खुश रहती है, मुझे उसे सपोर्ट देने का मौका नहीं मिलता। गुंडो बोलती है कैरल वीक हो जाए, ये काम तुम मेरे पे छोड़ दो। फिर कैरल गुंडो को पूछती है मिसाकी ने तुम्हें क्या बोला। गुंडो सोचती है ये मेरे से हेट करेगी लेकिन मुझे ये करना होगा। मिसाकी को तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसपे कैरल स्माइल करती है। यहाँ गुंडो कैरल को बहुत गंदा गैसलाइट करती है। तोमो जुन के साथ होती है, तभी कैरल आती है जो रो रही होती है। गुंडो मिसाकी को बताती है मैंने अपना काम कर दिया लेकिन मैंने ज्यादा बोल दिया, तुम कैरल के घर जाओ। फिर तोमो पूछती है तुमने कैरल को ऐसा क्या बोला। गुंडो तोमो को सारी बातें बताती है। तोमो बोलती है लेकिन तूने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया। गुंडो बोलती है तू झूठ बोलना नहीं जानती है और तू काम को बिगाड़ देगी। फिर मिसाकी कैरल के घर पहुंचता है। मिसाकी सोचता है मैं कैरल को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी मिसाकी अंदर आता है। कैरल अभी भी रो रही होती है। मिसाकी सोचता है मैं कैरल की फीलिंग्स को नहीं समझ पाया और उससे सॉरी बोलता है। कैरल मिसाकी को मारती है, उससे पूछती है तू यहाँ पे क्यों आया, तू तो मेरे को कुछ नहीं समझता। मिसाकी बोलता है गुंडो ने तुम्हें झूठ बोला, ये सब मेरा प्लान था। ये सुन के कैरल बोलती है इस गुंडो को मैं नहीं छोड़ूंगी। मिसाकी बोलता है उसे माफ कर दो, मैंने उसे ये सब करने बोला था, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं कभी तुम्हें बता नहीं पाया, इसलिए मुझे और गुंडो को माफ कर दो। कैरल बोलती है ठीक है मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। तभी कैरल की मॉम इनको पकड़ लेती है और मिसाकी के साथ बात करती है। वो बताती है मैंने कभी कैरल को इतना रोते नहीं देखा, क्या ये सब तुमने किया। मिसाकी सच बता देता है। कैरल की मॉम बोलती है तुमने पहले कैरल का दिल तोड़ा फिर उसको कन्फेस किया, ये तो काफी सेल्फिश है, मैं तुम्हारे पर कैसे भरोसा करूँ। मिसाकी बोलता है मेरे साथ कैरल हमेशा खुश रहेगी और मेरे साथ कैरल के दोस्त भी है, हम कैरल को कभी अकेलापन फील होने नहीं देंगे, इसलिए आप कैरल की चिंता मत करो। कैरल की मॉम बोलती है मैं तुम पे इतना भरोसा करती हूँ, जिसपे मिसाकी बोलता है ये मेरे लिए काफी है। फिर स्कूल में तोमो और गुंडो कैरल का वेट करती है, तभी कैरल आती है, दोनों की रूह कांप जाती है। फाइनली कैरल गुंडो को किस करती है और उसे थैंक यू बोलती है। दोनों गुंडो का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद स्कूल में रेस होती है। जुन बोलता है ये रेस मैं जीतूंगा, जिसपे तोमो बोलती है रेस तो मैं जीतूंगी। कैरल बोलती है मुझे लगता है ये दोनों जीतेंगे। गुंडो बोलती है उनको भूल जा,
और तनाबे गुंडो को चीयर करता है, लेकिन गुंडो उस पर ध्यान नहीं देती। फिर रेस शुरू हो जाती है। तोमो आगे आगे भागती है, जुन उसके पीछे आता है। तोमो बोलती है और तेज भागो, ऐसे तुम मुझे बीट नहीं कर सकते। तभी सेंसे सबको देखने आती है। इन दोनों को लगता है सेंसे हमसे आगे निकल गई और दोनों उनके पीछे पड़ जाते। फिर लड़कियों का टर्निंग पॉइंट आ जाता है, लेकिन तोमो उसे इग्नोर कर देती है। जुन बोलता है तुम्हें मुड़ना था। तोमो बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रेस करना चाहती हूँ। मिसाकी भाग रहा होता है, तभी ये दोनों वापस आते हैं। मिसाकी सोचता है मैं काफी वीक हूँ। तोमो आगे आगे भागती है, जुन उसके पीछे होता है। तभी तोमो नीचे गिर जाती है। जुन उसे उठाता है। जुन बोलता है तुम्हें बुखार है, तुम रेस में क्यों आई? तोमो बोलती है मैंने कुछ दिन तक रेस की ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, इसलिए मुझे बुखार हो गया। जुन तोमो को कंधे पे बिठाता है। इसके बाद तोमो बेड पे लेटी होती है। गुंडो बोलती है तुम भागने क्यों आई? तोमो बोलती है मैंने रेस को खराब कर दिया। गुंडो बोलती है जुन तुम्हें लेके फर्स्ट आ गया। तोमो बोलती है इसका मतलब सबने हमें देख लिया। फिर जुन तोमो से मिलने आता है। गुंडो तोमो को बोलती है तुम बीमार हो, इसलिए मौके का फायदा उठाओ। जुन बोलता है मैं काफी डर गया था, सेंसे ने तुम्हारी मॉम को बुला दिया। तोमो बोलती है तुम मुझे उठाओ, तुम तो मुझे उठा के लाए थे। जुन मना करता है। तोमो चिल्लाती है। जुन तोमो की बात मान जाता है। फिर तोमो कार में होती है। वो जुन को थैंक यू बोलती है। जुन बोलता है जब भी तुम प्रॉब्लम में होगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कुछ दिन बाद तोमो ठीक हो जाती है। जुन बोलता है फिर से अपनी बॉडी पे इतना टॉर्चर मत करना। तोमो बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और वो जुन का गेम उससे वापस कर देती है। तोमो बोलती है तुम जीत गए, इसको ले लो, हो सकता है दोबारा तुम्हें ये मौका ना मिले। जुन खुश हो जाता है। इसके बाद पास्ट में हम देखते हैं जुन तोमो पे एक हिट मारने में कामयाब होता है। इसके बाद जुन को पहली बार पता चलता है तोमो लड़की होती है। वो काफी ऑकवर्ड फील करता है। तोमो की बातें सुन के गुंडो बोलती है ये जुन एकदम बेवकूफ है। तोमो बोलती है कोई बात नहीं, अब उसे पता चल गया। गुंडो बोलती है ये मैटर इतना आसान नहीं है। एक लड़का जुन को पूछता है क्या तुम तोमो को डेट करते हो? जिसपे जुन कुछ नहीं बोलता। वो तोमो की क्लास के बाहर आता है। ये दोनों लड़कियां तोमो से बात करती है क्या तुम जुन को डेट करते हो? जिसपे तोमो साफ मना कर देती है। ये सुन के जुन चला जाता है। फिर तोमो दो लड़कों से बात करती है। उनके सामने जुन आता है। तोमो उसे हाई बोलती है, लेकिन जुन उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद इनकी दोस्ती में दरार पैदा हो जाती है। जुन तोमो के डोजो में जाता है, लेकिन दोनों बिना काम के बात नहीं करते। जुन सोचता है मैं तोमो से बात कैसे करूँ। फिर गुंडो जुन को बोलती है तुम अकेले क्यों खाते हो? जुन बोलता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। गुंडो बोलती है तुमने अपनी इकलौती दोस्त को ठुकरा दिया, अब तुम क्या करोगे? तुम दोनों फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते। जुन बोलता है मुझे क्या करना चाहिए? गुंडो बोलती है तुम तोमो को सॉरी बोल दो। तभी जुन को पता नहीं क्या सोचता है। वो गुंडो को डेट पे चलने बोलता है और गुंडो मान जाती है। जुन बोलता है क्या तुम मेरे से प्यार करती है? गुंडो बोलती है इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गुंडो बोलती है अब हम साथ में है तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जुन बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुंडो बोलती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सबको ये लगेगा कि मेरा तुम पे वन साइडेड क्रश है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर जुन सोचता है गुंडो मेरी बंदी बन गई, लेकिन फिर भी मुझे हैप्पीनेस फील नहीं हो रही। क्या मैंने सही किया? मुझे नहीं पता। गुंडो सोचती है ये जुन इतना बेकार नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे समझ आता है उसका जुन का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। फिर गुंडो उदास हो जाती है। तोमो पूछती है तेरा मूड खराब कैसे हुआ? गुंडो कुछ नहीं बोलती। तोमो से बाहर ले आती है, लेकिन गुंडो बहाना बना देती है। फिर जुन उसे बुलाता है। गुंडो सोचती है मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगी, लेकिन जुन उसे पहले मना कर देता है। गुंडो बोलती है इस बारे में तुम किसी को नहीं बताना। जुन एग्री करता है। फिर जुन तोमो से बात करने का सोचता है, लेकिन तोमो का नाम बोल के भैया जी मूर्ति बन जाते हैं। तोमो उसे मुक्का मारती है तुम मुझसे बात करना चाहते है तो बात करना, तेरे को मना किसने किया? तूने पूरे 1 साल तक मुझे इग्नोर किया। जुन बोलता है तुम रोना बंद करो, तुम मुझे और मारो। तोमो जुन की बात मान जाती है। तोमो बोलती है लेकिन तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? जुन बोलता है अगर हम साथ में घूमते तो सब यही समझते कि हम रिलेशनशिप में हैं। तोमो बोलती है किसी के बोलने या ना बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जुन बोलता है मैं सब कुछ पहले जैसा करना चाहता हूँ। तोमो बोलती है ठीक है। जुन बोलता है आज से हम फिर से बड़ी बन गए। इसके बाद प्रेजेंट में जुन ये सोचता है तोमो चेंज हो गई, जिससे मुझे भी खुद को चेंज करना होगा, क्योंकि अब मैं तोमो से सही में प्यार करने लगा हूँ। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।